अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, कहते हैं हम जो भी कुछ खाते हैं तो हमें हमेशा सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में जब भी पूजा पाठ होती है तो पूजा पाठ के बाद जो है भगवान को भोग लगाया जाता है, या फिर खाना खाने से पहले भगवान का ध्यान करते हैं कुछ लोग, और भगवान का जो प्रसाद है भगवान खाने का भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद के रूप में जो है उस खाने को खाते हैं। कहते हैं भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो हमारा जो खाना है, जो भोग है, उससे जो है जो हमारा जो मन है, जब हम भोग लगाया हुआ खाना खाते तो हमारा मन शांत हो जाता है। कहते हैं जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें शांत मन से खाना खाना चाहिए, क्योंकि अब खाना नहीं है, वो खाना लगने के बाद, खाने का भोग लगने के बाद वो भगवान का प्रसाद बन चुका है। आप खुद ही अनुभव करिए, जब कोई चीज़ हम पानी पीते हैं, अगर हम उसी पानी का भोग लगा दें भगवान को तो वो क्या बन जाता है? चरणामृत। जब भी हम कुछ खाते हैं, अगर हम उसी चीज़ को भगवान का भोग लगा दें, उसी चीज़ का भगवान को भोग लगा दें तो वह क्या बन जाता है? प्रसाद। ऐसे ही जब हम कोई कार्य करते हैं, कार्य में भगवान की भक्ति जब शामिल हो जाती है तब वह क्या हो जाती है? सेवा। तो इसी प्रकार जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें हमेशा सतगुरु को, भगवान को भोग लगाना चाहिए। जिससे क्या होता है, हम उनसे यह प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ जो हमें मिला है हमें भगवान से ही मिला है और भगवान ने ही हमें सब कुछ दिया है। तो अगर हम उनको भोग लगाए बिना खाना खाते हैं तो एक तरीके से हम जो है, हम क्या कर रहे हैं? जिन्होंने हमें जो ये चीज़ें दी हैं, हम उस चीज़ का उनको भोग ही लगाए बिना ही खा रहे हैं। ये तो सरासर गलती हुई। तो भगवान को भोग लगाने से क्या होता है, वह भगवान का प्रसाद बन जाता है, और वह प्रसाद जब हम खाते हैं तो हमारा मन जो है स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। ऐसे ही एक बार की बात है, एक बहुत कंजूस सेठ था। वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। एक बारी क्या हुआ कि उसे किसी काम से कहीं जाना पड़ गया, तो उसने अपने बेटे को कहा, इस दुकान पर बैठ जाओ और कोई भी ग्राहक जो सामान लेने आए उसे सामान देना, मगर बदले में उससे पैसे पहले लेना। क्योंकि सेठ तो कंजूस था। उसने उन्हें उसको समझाया कि जितना हो पाए तुम सामान जब बेचो तो सामान बेचना और साथ में उनसे पैसे हाथों हाथ ले लेना। ऐसे करके वह कहकर सेठ वहाँ से चला गया। चले जाने के बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वहाँ से एक जो है संत गुजरे। जब वहाँ से वह संत गुजरे तो उन संत ने जो था उस लड़के को कहा कि मुझे थोड़ा सा नमक दे दीजिए। क्योंकि संत क्या थे, वो जो संत थे वो एक समय का जो है अपना खाना खाने के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें एकत्रित करते थे, ताकि उनका एक समय का जो है खाना बन जाए। संत जो थे उन्होंने जो था एकत्रित किया सामान, तो उन्होंने कहा ये थोड़ा सा मुझे नमक दे दो। तो उस लड़के ने उनको यह नमक दे दिया। नमक देने के बाद संत वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब वह सेठ अपनी दुकान पर आया तो उसने अपने लड़के से पूछा कि बताओ आज कोई बिक्री हुई? तो उसने कहा बिक्री तो नहीं हुई, लेकिन एक दुकान पर एक संत आए थे, उन्होंने मुझसे नमक मांगा तो मैंने यह उनको दे दिया। तो ऐसे में सेठ जी ने कहा ये तुमने क्या किया? यह नमक नहीं, यह जहरीला पदार्थ है। तो लड़के ने कहा यहाँ पे एक संत जो आए थे वो नदी के किनारे ही रहती हैं। तो सेठ यह सुनकर बहुत ही परेशान हो गया। सेठ भागा भागा नदी के किनारे पर गया। उसके मन में ये ख्याल था कि कहीं सेठ जी वो विषैला पदार्थ, जहरीला पदार्थ खा ना लें। तो सेठ जी ने जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि वो संत जी जो थे वो खाना बना चुके थे। उस जो जहरीला पदार्थ को नमक समझ के उन संत जी ने उसको खाने में डाल दिया था। डालने के बाद वो संत जी ने उस खाने का भगवान को भोग भी लगाया था। भोग लगाने के बाद जैसे ही वो संत जी वो खाना खा रहे थे, उतने उसी समय ही तुरंत सेठ वहाँ पहुँचा
और उसने कहा, संत जी आप ये खाना मत खाइए, क्योंकि आप जो वहाँ नमक समझकर, जो आपने नमक समझा उसको आपने खाने में डाला, वो असल में नमक नहीं है, वो एक जहरीला पदार्थ है। तो सेठ जी की ये बात सुनकर उन संत ने कहा, अब तो क्या कर सकते हैं, इस चीज का, इस भोजन का भगवान को भोग लग चुका है, अब तो यह प्रसाद बन चुका है। अगर भगवान को इसका भोग ना लगता तो मैं ये खाना नहीं खाता, लेकिन अब इस चीज का भगवान को भोग लग चुका है, अब मैं इसे नहीं फेंक सकता। तो उन संत जी ने वो भोग लगा हुआ खाना खा लिया। तो यह देखकर सेठ बहुत हैरान हुआ और परेशान हुआ। सेठ सेठ जी ने जब ये खाना खा लिया तो उस समय शाम का समय था। सेठ जी वहां पर खाना खा के थोड़ी देर में सोने लगे, तो संत जी वहां पर खाना खा के कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद सोने लगे। तो सेठ जी ने सोचा कि आज मैं भी यहीं पर सो जाता हूँ, क्योंकि ये संत जी ने जो है विषैला पदार्थ खा लिया है, भगवान न करे इनको कुछ हो ना जाए, तो मैं यहीं आज रह जाता हूँ, रुक जाता हूँ, ताकि कल को अगर इनको कुछ हुआ तो मैं आसपास वैद्य को बुला के इनका इलाज तो करवा सकता हूँ, कहीं पूरा का पूरा ये जो इल्ज़ाम है, ये नाम है, मेरे ऊपर ना आ जाए। तो यह देखकर जो थे सेठ जी वहाँ पे सो गए। सोते सोते पूरी समय बीत गया। अगले दिन सुबह जो थे संत जी उठ के नदी में गए, स्नान करके वापस आए तो सेठ जी भी उठ गए। उन्होंने संत जी से पूछा कि संत जी आप ठीक तो है, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही, आपकी तबीयत कैसी है? तो संत जी ने कहा, हम तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यह क्या, बस भगवान की कृपा। तो यह कहकर जो था, संत जी जो थे उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा जैसे ही खोला तो सामने देखा भगवान की मूर्ति थी। भगवान की मूर्ति थी और सेठ जी ने भी देखा भगवान की मूर्ति थी, वो जो थी भगवान की मूर्ति काली पड़ गई थी। यह देखकर सेठ जी को समझ आ गया, संत जी ने जब यह देखा, सेठ जी को समझ आ गया कि लगता है भगवान ने वह जो जहरीला पदार्थ जो था भोजन में मिला हुआ था उसको ग्रहण किया और बदले में उसको प्रसाद के रूप में संत जी को दिया, और भगवान ने सारा का सारा जो कष्ट था अपने ऊपर ले लिया, ताकि इस संत पर कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। यह देखकर सेठ जी बहुत हैरान हुए और उनकी आंखों से आंसू आ गए। सेठ जी वहां से फिर तुरंत चले गए और अपनी दुकान पर गए और दुकान की सारी जिम्मेदारी जो थी अपने बेटे को सौंप दी और कहा कि आज से तुम ये दुकान जो है संभालोगे। और सेठ जी वहां से उसके बाद जो थे भक्ति करने निकल गए और संतों की शरण में आ गए। तो इससे हमें यह क्या शिक्षा मिलती है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी चाहे जैसा मर्जी पदार्थ हो, जो भी हम चाहे हम भगवान को 56 भोग लगाएं, चाहे हम एक रोटी के टुकड़े का भोग लगाएं, हमें देखा यह जाता है कि हम किस भाव से भगवान को भोग लगाते हैं। तभी तो हम ये सुनते हैं कि भिलनी के भेर सुदामा के तंतल, नित नित भोग लगाओ मेरे हारा वाले। कि जो भिलनी के भेड़ थे सुदामा के तंतल, उनका भगवान ने भोग भी लगाया था। तो यही चीज है कि भगवान जो है भाव के देखते हैं अपने भगत का। तो इसलिए जब भी आज से हम जब भी कुछ खाना खाएं या जब भी कोई चीज खाएं, हमें भगवान को हमेशा भोग लगाना है, क्योंकि अन्न जो हमें मिला है भगवान की कृपा से ही मिला है, और भगवान की कृपा से अन्न हमें मिला है। अगर हम भगवान का भोग लगाएंगे तो वह प्रसाद के रूप में हमें मिलता है, जिससे हमारे मन के अंदर खाने से शांति आती है और हमारा जीवन भी सुखमय होता है और हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।